करने वाली सभी माताओं को अर्चना झा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यहाँ चिल्हो और सियारन की कथा कहने जा रही हूँ। जमुना किनारे एक पेड़ की कोटर में एक सियारिन रहती थी और पेड़ के ऊपर एक चिल्हो रहती थी और दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह चिल्हो जाती है और देखती है कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो स्नान कर रही हैं। तो उनसे वो पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है कि आप लोग सब एक साथ मिलकर स्नान करने आई हैं। तो वहाँ पर सब कहती हैं कि यहाँ आज नहाए खाए है और कल हम लोग जितिया करेंगे। पुत्र की दीर्घायु की कामना हेतु हम जितिया का व्रत करने वाली हैं। चिल्हो वहाँ से आती है और सियारन को ये बात बताती है। सियारन के मन में आता है क्यों ना हम दोनों मिलकर भी इस व्रत को करें और ये जो हमारा जन्म है उस जन्म से हमें मुक्ति मिल जाए और हमें भी अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो। तो दोनों मिलकर इस व्रत को करने की ठानती हैं, नहाए खाए करती हैं और अगले दिन वहीं स्त्रियां जो बातें कर रही थी उनकी बातों को सुनती हैं कि किस तरह से व्रत करना चाहिए और सारे विधि विधान सुन करके वो आती हैं वापस। अगले दिन वो दोनों ही व्रत रखती हैं। दोनों व्रत रखती हैं, सारा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। पेट में तो बहुत मरोड़ पड़ रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी दोनों ही व्रत को करती हैं। रात को ऐसा होता है कि एक तेली की बेटी की मृत्यु हो जाती है और सियारन जाती है और वहाँ पर उसे बहुत भूख लग रही होती है, उसे भूख बर्दाश्त नहीं होता है और वो जाती है उस तेली की बेटी के जो मांस के टुकड़े बचे हुए थे तो उसको लेकर आती है। पहले तो भरपेट वहाँ खाती है और फिर वहाँ से लेकर भी कुछ आती है, अपने कूटर में रखती है और उसमें रात भर उसको कुतर कुतर कर खाती है। तो इसकी जो आवाज़ होती है ना, हड्डियों की आवाज़ होती है, यह सुनकर चिल्हो कहती है कि बहन क्या हो रहा है, तुम्हारे कोटर से कुछ कट कट की आवाज़ आ रही है। तो वो कहती है अरे बहन पूरा दिन भूखी हूँ ना, इसीलिए लग रहा है कि मतलब मेरा बदन काम नहीं कर रहा और दांत खटखटा रहे हैं। तो उसने कहा कि अच्छा बहन क्या करोगी, रात भर किसी तरह काट लो, सुबह सुबह हम लोग पारण कर लेंगे। और इस तरह चिल्हो जो है वो बिना एक बूंद पानी के ही किसी तरह रात काटती है। सुबह दोनों ही जाते हैं स्नान करने के लिए। वहाँ जो कुछ अंकुरित चना वगैरह लोग फेंकते हैं, जो नाम से जितवाहन के नाम से डालते हैं, नैवेद्य डालते हैं, वो दोनों लेती हैं और वो लेकर के अपना पारण करती हैं, व्रत खंडित करती हैं। तो इस तरह इन दोनों का व्रत संपूर्ण होता है। अब यहाँ पर उसका दूसरा जन्म होता है। जब दूसरा जन्म होता है तो चिल्हो और सियारन दोनों ही एक ही घर में एक ही पिता की संतान होती है, जो राजा का मंत्री होता है। अब उसका जो पहली वाली बेटी जो सियारिन थी उसका विवाह राजा के साथ हो जाता है और जो चिल्हो थी उसका विवाह मंत्री के साथ हो जाता है। अब मंत्री के साथ जो विवाह होता है तो अब जो मंत्री की पत्नी है उसका रख रखाव, उसके रहने का स्टाइल और जो राजा की पत्नी उसमें बहुत अंतर आ जाता है। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पर जो राजा की पत्नी होती है उसे कोई भी संतान नहीं होती और जो चिल्हो थी जो जिसने बहुत अच्छे से व्रत किया था वो मंत्री की पत्नी बनी और उसके जो भी संतान होते थे एकदम सुंदर, बहुत सुंदर और दनादन जीते रहते थे। और उसकी चिल्हो सियारन की संतान होती भी थी तो वो मर जाती थी। तो ऐसा लगने लगा उसको धीरे धीरे सियारन को कि ज़रूर ये कुछ जानती है और मेरे बच्चों को ये खा जाती है, ये डायन है। और इसके लिए वो राजा से आग्रह करती है कि इसके सारे पुत्रों को मरवा दिया जाए, क्योंकि जब इसके पुत्रों को दनादन घोड़ों पर सवार आते देखती हूँ तो मुझे बहुत जलन होती है। राजा बहुत समझाते हैं, वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन वो नहीं मानती है और कहती है कि जब तक तुम उस आठों का सिर लाकर नहीं दोगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। राजा उससे बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए राजा ने अपने कुछ सैनिकों को भेजा और जब शिकार पर गए थे सियारिन के पुत्र तो उसको मार करके, और चिल्हो के पुत्र जब गए हुए थे तो उनको उन आठों को मार करके और उसको एक डलिया में सजा कर उसको लाल कपड़े से ढक कर और जो सियारिन थी
उसने अपनी बहन के यहाँ भेजा, यानी चिल्हो के यहाँ भेजा। जब वहाँ भेजा तो वो जो सारे मुंड थे वो नारियल में परिवर्तित हो गए। और चूँकि उसने कहा, जो लाने वाले थे उसको उन्होंने कहा कि इसको भगवान के आगे रख दो। और भगवान के आगे रखा। जब उन्होंने अपनी बहुओं को बुलाया कि देखो मौसी के यहाँ से कुछ संदेशा आया है, तो वो संदेशा सब जब खोलती हैं तो उसमें नारियल होता है। इसीलिए जितवाहन के व्रत में नारियल आवश्यक होता है। और इस तरह से अब उसको ये वो सोच रही थी, रानी सोच रही थी कि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्रंदन का आवाज़ आएगा, 8 बेटे उसके एक साथ मारे गए हैं। लेकिन वहाँ खुशी की लहर थी, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था उसको कैसे खबर हो, परेशान थी। लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं आ रहा था। बाद में पता चला कि उसके 8 बेटा घोड़े पर दनादन से वापस आ गए हैं। तो अब उसे पक्का विश्वास हो गया कि मेरी बहन ज़रूर डायन है, कि मरे हुए बेटे भी उसके जिंदा हो गए हैं। और फिर वो पंचायती बैठाती है। जब पंचायती बैठाती है तो उसमें दोनों बहनों को बैठाया जाता है। अब ये जो चिल्हो थी उसको पिछले जन्म की सारी बातें याद है। तो वो कहती है कि नहीं बहन, ऐसा है कि पिछले जन्म मैं चिल्हो थी, तुम सियारन थी, और हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तुम मांस खा ली थी, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये काम हो रहा है। तुम ऐसा करो, जितवाहन का व्रत करो, तो तुम्हें ये चीज़, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और ऐसा ही होता है। लेकिन वो विश्वास करने को तैयार नहीं है। तो कहती है कि एक एक जो कटकी होता है, एक कटकी दो, एक एक और दांत में दोनों हम लोग खैरका करेंगे। और देखो जो हम लोग पिछले जन्म में खाए थे ना जितिया के दिन, वही हम दोनों के दांत से निकलेगा। तो दोनों को दिया गया और दोनों ने जब दांत में खैरका किया तो जो चिल्हो थी उसके दांत से अंकुरित बीज निकले, क्योंकि उसने अंकुर खाया था। और जो सियारन थी उसके दांत से मांस के टुकड़े निकले। और उससे यह साबित हो गया कि इसने व्रत गलत तरीके से किया था, जिसके दुष्प्रभाव से इसके पुत्र मारे जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर सभी ने कहा कि चलो अब तो इसकी बात मान लो। और फिर उसने जितिया का व्रत किया और फिर उसके भी पुत्र हुए, उसके भी संतान हुए, जो महान राजा हुए। तो इस तरह से उस दिन से हम लोग जितिया का व्रत करते हैं। और जितिया का व्रत जो है वो अष्टमी का व्रत है, यानी दुर्गाष्टमी का व्रत है, क्योंकि वहीं से जल छिड़क कर जिमुतवाहन ने बहुत सारे मुर्दा इंसानों को जिंदा किया था। और चिल्हो से जो गरुड़ थे उनसे यह आशीर्वाद लिया था कि जो भी जितिया के व्रत को करेंगे उनकी संतानें दीर्घायु होंगी, जिन माताओं को पुत्र नहीं है उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उस दिन से हम जितिया का व्रत करती हैं, इस आशा से कि हमारे बच्चे के ऊपर जो भी संकट आएगा वो संकट जितवाहन महाराज टाल देंगे। तो इस तरह से ये एक कथा थी सियार और चिल्हो की। अगली बार मैं जिमुतवाहन की कथा भी लेकर आऊँगी। धन्यवाद।